मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को ही क्यों चुना था रामायण लिखने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाल्मीकि जी कौन थे। तो मित्रों, वाल्मीकि का नाम बचपन में रत्नाकर था। मित्रों, जब वो पैदा हुए थे उसके बाद एक दिन वो जब बाहर खेल रहे थे तो उन्हें एक शिकारी आया और वहां से उठा के लेके चला गया। मित्रों, फिर शिकारी ले जाके उनका पालन पोषण अपने घर पे किया। उसके बाद धीरे धीरे जब शिकारी बूढ़ा हो गया, फिर उसके बाद इनकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद रत्नाकर शिकार करना छोड़ के राहगीरों से लूटपाट की प्रक्रिया चालू कर दी। जंगल में जो भी लोग जाते थे रास्ते से, उनसे सब धन जो भी उनके पास रहता था लूट लेते थे। यही काम करना शुरुआत कर दी। फिर एक बार नारद मुनि उसी मार्ग से जा रहे थे। मित्रों, जब नारद मुनि जा रहे थे तो रत्नाकर ने उनको रोका और कहा, जितना भी धन पैसा लिए हो सब मुझे दे दो। इसके बाद फिर नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या इसका भागीदार तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य होगा? इस पर फिर एक बार रत्नाकर सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने वापस वहां से नारद जी को वहीं पे मतलब एक पेड़ में बांध दिए। और बांधने के बाद घर पे आए और अपने परिवार के सदस्य से पूछने लगे कि मैं जो भी पाप कर रहा हूँ उसमें आप लोग भागीदार होंगे। इस पर रत्नाकर के घर के जो सदस्य थे उन्होंने उत्तर दिया कि पाप तुम कर रहे हो, उसके भागीदार तुम होगे। यह सुनकर रत्नाकर वापस आए और नारद मुनि के पैरों पर गिर पड़े और उन्हें फिर बंधन मुक्त कर दिया। और पैरों पे गिरने के बाद नारद मुनि से पूछने लगे कि प्रभु, हमने इतना पाप किया है, इसका कुछ निवारण बताइए। मित्रों, इसके बाद नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान राम के नाम का जाप करिए। मित्रों, उसके बाद फिर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, जब उस समय रत्नाकर राम के जगह पे मरा मरा उनके मुख से निकल रहा था और उसी शब्द का कई हजार वर्षों तक रत्नाकर ने जप किया। तो जब वो जप कर रहे थे तो उनके शरीर में पूरा एकदम दीमक लग गया था। फिर कुछ समय पश्चात हजारों वर्ष बीत गया, फिर नारद मुनि आए और मित्रों, नारद मुनि आकर उनको जब देखे तो उनके शरीर में पूरा दीमक लगे हुए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे। फिर नारद मुनि ने उन्हें स्पर्श किया जिससे वो थोड़ा स्वस्थ हुए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा नारद मुनि से कि प्रभु, हमारे पाप का निवारण कैसे होगा? इसके बाद नारद मुनि ने कहा कि तुम इतना ज्यादा भगवान के नाम का जप कर दिए हो कि तुम अब एकदम पूर्ण रूप से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। और उसी समय से दीमक लगने के कारण उनके शरीर में उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। मित्रों, फिर उसके बाद कुछ समय बीत गया। एक बार महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे। उस समय मित्रों, क्रोंच पक्षी, एक नर और एक मादा, दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में लीन थे। मित्रों, उसी समय एक शिकारी वहां आया और शिकारी ने जो नर क्रोंच पक्षी था उसको मार दिया। और ये सब घटना महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। मित्रों, जब उसने मार दिया उस समय महर्षि वाल्मीकि के मुख से संस्कृत में कुछ श्लोक निकला और वो श्लोक उस शिकारी को ही शराब के रूप में बोल रहे थे। वही श्लोक निकला। वो श्लोक उस समय ब्रह्मा जी भी सुन रहे थे। मित्रों, उसके बाद जब पुनः स्नान करके महर्षि वाल्मीकि वापस अपने आश्रम में आए तो फिर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा, जो तुम श्लोक बोले थे उस क्रोंच पक्षी के मरने पर शिकारी को, वो हमारे ही मतलब प्रताप से तुम्हारे जुबान तक आया था और बोले थे। मित्रों, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप संस्कृत के श्लोक में ही भगवान श्री राम के पूरे चरित्र का और जीवन का वर्णन कीजिए। मित्रों, ब्रह्मा जी के इस प्रेरणा
प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।